दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 9 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 9 क्या कह रहा है? Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न को थोड़ा सा हम समझेंगे। Na+1 यानी ऐसा सोडियम परमाणु जिसकी संयोजकता 1 है, यानी संयोजकता 1 का मतलब है ऐसा सोडियम परमाणु जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, कि पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं। इसको हमको समझना, तो पहले समझना K और L कोष क्या होता है। किसी परमाणु का जो होता है, ये कोई परमाणु है, ये परमाणु है और इसके परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और जो पहला कोष होता है, पहली कक्षा होती है या कोष होता है, इसी को कोष कहते हैं। इसे K कोष कहा जाता है। पहले कोष को क्या K कोष कहा जाता है, यानी नंबर 1 कहा जाता है। और दूसरे कोष को, ये दूसरा कोष है, इसे कहा जाता है यल। इस कोष को क्या कहा जाता है? यल, यानी दूसरे कोष को यल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने यल कोष और यम कोष को समझा। ये हमारा नाभिक होता है, ये परमाणु का नाभिक होता है, हम जानते हैं ये परमाणु का नाभिक है। अभी हमने K और L कोष को समझा। अब कहे सोडियम परमाणु यानी सोडियम Na+ के पूरी तरह से भरे हुए कोष हैं। क्या ये कैसे आप सिद्ध करोगे कि ये K और L कोष पूरी तरह से भरे हुए हैं? तो सोडियम को हम समझेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ये क्या होता है? सोडियम का 11। लेकिन Na जो होता है N+, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। धन चार्ज का मतलब होता है किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का खोना, धन परमाणु को दिखाता है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। किसी परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर एक धन का चार्ज लगता है। तो परमाणु क्रमांक अब हो गया सोडियम का 10। अब हम सोडियम का क्या बनाएंगे? परमाणु संरचना बनाएंगे। तो परमाणु संरचना बोरबरी के नियम के हिसाब से पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। ये 2n² के अनुसार बोरबरी का नियम है कि 1 रखेंगे तो 2, दूसरे कक्षा में 8। तो इस तरह से हम सोडियम परमाणु की संरचना, लेकिन सोडियम परमाणु नहीं है, सोडियम प्लस परमाणु की संरचना, Na+ परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना हमको बनाना है। तो ये नाभिक हो गया। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरबरी के नियम के हिसाब से? 2, तो 2 हो गए। और दूसरी कक्षा में कितने होते? 8। ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हो गए। तो क्या है? ये 10 पूरा हो गया। सोडियम Na+ का परमाणु क्रमांक कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो ये पहली कक्षा हमारी क्या है? पहली कक्षा K है। पहली कक्षा K माने 1 और दूसरी कक्षा L माने 2। तो कह रहा है प्रश्न, पूरी तरह से भरे हुए K L कोष होते हैं। तो हम सिद्ध करेंगे, व्याख्या करना है कि क्या ये कोष भरे हैं। तो पहले में 2 होना चाहिए, ये भी पूरा रूप से भरा हुआ है, और दूसरे में 8 होना चाहिए, ये भी पूरा रूप से भरा है। यानी हाँ, यानी K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, ये पूरा भरा है। और L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोरबरी के नियम के हिसाब से? 8, ये भी पूरा भरा है। इसलिए यह जो है कथन सत्य है, और इसकी व्याख्या भी हमने करके दिखा दी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसलिए 11 है संयोजकता। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। इस तरह से इस सोडियम Na+ की पूरी सभी कक्षाएं पूर्ण हैं, यानी कहने का मतलब है अब ये सोडियम परमाणु क्या करता है? अक्रिय गैस की तरह से व्यवहार करता है। अक्रिय गैस की तरह से व्यवहार करता है, या किसी से अब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में हो गया है, Na+ बना करके स्वतंत्र अवस्था में रहने का प्रयास करता है। कोई भी तत्व का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है।